आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कविता अच्छा लगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। आपकी मैत्री कृपा होगी। हरे हरे। हनुमान जी से बड़ा कोई योगी नहीं, ये कोई दावा नहीं, मान्यता सही है। सच तो ये है कि योग सबके लिए, इसे किसी धर्म से जोड़ना नादानी होगी। किंतु यदि किसी को जानना है कि योग क्या है तो उसे हनुमान जी से परिचय जरूर करना चाहिए। श्री राम ने हनुमान जी को साथ इसलिए रखा क्योंकि वे जानते थे कि जो बहुत बड़ा अभियान मुझे पूरा करना है उसमें आने वाली बाधाएं कोई योगी ही पार करा सकता है। हम भी ध्यान रखें, हमारा लक्ष्य श्री राम जैसा ही है। रावण चारों तरफ मौजूद है। रावण मतलब सफलता की ऊंचाइयों पर बैठा हुआ व्यक्ति जो अब लगातार निरंतर गलतियां कर रहा है और उसका पत्नी हो रहा हो, दुरुपयोग कर रहे हैं, रावण की तरह शीर्ष पर पहुंच गए हैं और अनुचित कर रहे हैं। आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे ऐसे लोगों से आपका मुकाबला होगा। जो कुछ भी श्री राम ने किया वह हमें करना है। वे हर बड़ा काम हनुमान जी से कराते थे। मित्रों, हनुमान जी ने हमें सिखाया है चुनौतियां कभी किसी की कम नहीं होंगी। पहली संपत्ति से, दूसरी संबंधों से, स्वास्थ्य से, और पांचवी चुनौती आती है संतान से। जब ये चुनौतियां बाहर से आती हैं तो योगी बाहर के साथ साथ भीतर उतरना जानता है। जो लोग केवल बाहर रहकर इन चुनौतियों का सामना करेंगे वे एक दिन अशांत परेशान होंगे, लेकिन चुनौतियों का आक्रमण कम होंगे। भीतर उतरकर अपनी आत्मा के निकट बैठा हुआ व्यक्ति इन चुनौतियों से बहुत अच्छे ढंग से जूझ सकेगा। योग का एक बहुत अच्छे ढंग से जूझ सकेगा। योग का ये एक बहुत अच्छे ढंग से जूझ सकेगा। योग का ये एक बहुत बड़ा परिणाम है। इसलिए जिन्हें योग से जुड़ना हो वे हनुमान जी को अपना माध्यम बना सकते हैं, क्योंकि उनसे बड़ा योगी और कौन हो सकता है। जातिवाद, क्षेत्रवाद, नशे की चपेट में आरएससी के जवान रमेश गोदला, कॉमरेड अपनी भारतीय मजदूर संघ, रिटायर्ड टीटी बीएसएनएल, प्रदेश के इस बल में जवान जातिवाद, क्षेत्रवाद और नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं। आनंदपाल को पकड़ने में नाकामी को लेकर पुलिस पर किसी के प्रभाव की बात भी कही है। सवाल, आप तो आरएससी के कमांडेंट भी रह चुके हैं, जवानों की मानसिक मजबूती और कर्तव्यपरायणता को लेकर आपका क्या आंकलन रहा? जब आप पुलिस फोर्स में आने वाले जवान अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं, इसलिए उनका माइंड सेट भी जाति, धर्म और क्षेत्रवाद से प्रभावित होता है। ट्रेनिंग में जवानों को इससे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन 10% जवान ऐसे होते हैं जिनका माइंड सेट आपराधिक प्रवृत्ति का होता है। ऐसे जवान अधिकारियों को भी अपने क्रिमिनल माइंड सेट से प्रभावित कर लेते हैं। फिर आपराधिक माइंड सेट वाले अधिकार और जवान मिलकर करप्शन को अंजाम देते हैं। इसका असर पूरी पुलिस पर पड़ता है। ऐसे लोगों के कारण पुलिस की छवि खराब होती है। सवाल, आखिर क्या कारण है कि पुलिस की पकड़ में आनंदपाल अब तक नहीं आ सका? जवाब, यूपी का उदाहरण देना चाहूँगा। वहाँ अपराध इतना ज़्यादा है कि गली गली में आनंदपाल मिल जाएंगे। इसके बावजूद वहाँ की पुलिस अपराधियों को पकड़ने में कामयाब हो जाती है। राजस्थान में तो एक आनंदपाल और पूरी पुलिस फोर्स उसके पीछे लगी हुई है, इसके बावजूद वो पकड़ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि कुछ तो है जो आनंदपाल को बचा रहा है और पुलिस को रोक रहा है। आनंदपाल को पकड़ने में पुलिस की व्यवस्था साफ दिख रही है। यदि पुलिस चाहे तो आनंदपाल को कभी भी पकड़ सकती है। सवाल, बार बार होने वाले तबादलों पर क्या कहना है? जवाब, सरकार जब चाहे तबादला कर दे, लेकिन वो पुलिस सेवा नियमों
और संविधान के अनुसार ही हो। सवाल अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण। मथुरा के जवाहर में हुआ कांड राम वृक्ष जैसे लोगों को मिल रहे हैं राजनीतिक संरक्षण का बेहतरीन नमूना है। यदि इस मामले की तह तक जाया जाए तो बहुत कुछ सामने आ सकता है, लेकिन राजनीतिक लोग अपनी पोल खुलने नहीं देंगे। हमेशा की तरह ये मामला भी भुला दिया जाएगा। इसमें पुलिस अधिकारियों की शहादत देनी पड़ी, इसका बहुत दुख है। अंतर्मन। सफाई हर कार्य से पहले ज़रूरी होती है। घर में कूड़े की सफाई या शरीर के मैले की सफाई तो हम कर लेते हैं, लेकिन घर में पड़ी पुरानी चीज़ों को जोड़े रखते हैं। वास्तव में मनुष्य में इकट्ठा करने की आदत बड़ी पक्की होती है। इस प्रवृत्ति के कारण ही वह हर चीज़ को जोड़ने में लगा रहता है। मन में पुरानी नकारात्मक व दुखों से भारी बातों को, ख्यालों को, कष्टों और पीड़ाओं को सजोए रहते हैं और उनको याद कर कर के परेशान होते रहते हैं। देखा जाए तो हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण बीते हुए कल की याद करते रहना ही है। हम उन ख्यालों को सोच कर और पक्का कर लेते हैं तथा अपने चित्त की पुरानी बातों, विचारों और यादों से भर देते हैं। मन के भारीपन, तनाव, थकान और उदासी का कारण हमारे द्वारा बार बार याद की दुख वाली बातें ही होती है। यदि हम उनको बार बार याद न करें तो वे बातें भूली जा सकती हैं। अतः यदि बेकार की चीज़ों को, बेकार के ख्यालों को इकट्ठा करने का स्वभाव छोड़ दिया जाए तो हमारा घर और मन दोनों हल्के रहेंगे। इसलिए अध्यात्म में चित्त की सफाई कर उसमें इकट्ठा अज्ञान हटाया जा सकता है रूहानी दौलत से। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, हरे हरे अंतर्मन। जय श्री कृष्णा। सब्सक्राइब।